आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हो गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्
कुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। जोर से बोलो और जोर से बोलो। प्रार्थना करते हैं सब मिल करके उस परमपिता परमात्मा से। मात्र अपने लिए नहीं, मात्र अपने क्षेत्र, मात्र अपने राज्य के लिए नहीं, मात्र देश के लिए नहीं, मात्र संसार के लिए भी नहीं, सर्वत्र सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। नाज है मुझे अपने भारतवर्ष पर और भारत की संस्कृति पर। यही तो एक इकलौता चिंतन ऐसा है जो संकीर्णता के हर दीवार को तोड़ता हुआ नजर आता है। लोग अपने तक सीमित होंगे कि मेरे अंतर में शांति हो, बहुत अशांत हूं, और आगे चिंतन होगा तो कहेगा कि मेरे घर में शांति हो, और आगे चिंतन होगा तो कहेगा मेरे मोहल्ले में शांति हो, और आगे चिंतन होगा तो कहेगा मेरे क्षेत्र में शांति हो, और आगे चिंतन बढ़ेगा तो कोई कह सकता है कि मेरे राज्य में शांति हो, और कहीं आगे चिंतन बढ़ जाए तो मेरे देश में शांति हो, और बहुत ही आगे बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा इतना चिंतन उभर के आ सकता है संपूर्ण विश्व में शांति हो। लेकिन कितनी महान है, कितनी व्यापक है मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत के मनीषियों का वो चिंतन, अर्वाचीन चिंतन, जो यही नहीं विश्व में नहीं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति। कहां शांति नहीं चाहता है? पाताल में शांति चाहता है, अंतरिक्ष में शांति चाहता है, पृथ्वी पर शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो। जो ऐसा चिंतन रखता हो, इतना महान चिंतन, परमात्मा से प्रार्थना करें उसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए कि सर्वत्र सुख शांति हो। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हरि बोल, जोर से बोलो। हमारे प्रयास चलते रहें, लेकिन उसके बावजूद अगर सफलता न मिले तो प्रयास के साथ साथ प्रार्थना। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता
माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। सारे बोलिए हृदय से। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। हरि बोल। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़ कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़ कर। जाए तो कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन
कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। संपूर्ण एक बहुत ही भयानक संकट उपस्थित है, भयानक यंत्रणा काल से गुजर रहा है। कहीं भय है, कहीं आतंक है, असुरक्षा की भावना है। ऐसे में हम सभी का एक पुनीत उत्तरदायित्व बन जाता है कि समस्त प्रकार की संकीर्णताओं को और मतभेदों को त्याग करके हम आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को निरंतर बढ़ावा देने की कोशिश करें। लोग कोशिशें करेंगे हमको बांटने की, हमें तोड़ने की, लेकिन आपसी प्यार, एकता और सद्भाव बनाए रखें। हम लोग शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम लोग कम से कम हम तो अशांति के घटक कभी भी बनने की कोशिश न करें। ऐसी साजिशों को, ऐसी नीच, घृणित, कुत्सित कोशिशों को नाकामयाब करने की कोशिश करनी है हम सबको। हम कोशिश करेंगे, और मैंने हमेशा सुना है और आपने भी सुना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दां मदद खुदा। जब हम नेक नियति से सही प्रयास करते हैं तो वो परम सत्ता भी, वो एक ही परम सत्ता, जैसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, खुदा कहो, जो तुम्हारा मन कहे वो कहो, वो भी सहायता करती है। और जब वो सहायता करे, सफलता न मिले कैसे हो सकता है? हमें प्रयास करना है। हरि बोल, जोर से हरि बोल। मिलजुल करके रहना है। मैंने एक बार बहुत पहले हृदय के जो भाव उभर करके आए थे, वो लोगों से कहे थे, गणतंत्र दिवस की 50वीं वर्षगांठ थी। हृदय से आवाज जो आई थी, उसकी अंतिम पंक्तियां थी, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो जा दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह, बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। इन वर्षों में जब से मिली है मुझको आजादी, और तो मुझको देना क्या था, दी है केवल बर्बादी। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरब पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, इस मां की लाज बचाओ तुम। और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, इस मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई, मिलजुल करके रहना, बड़ा आनंद आएगा। सुख चाहते हो, लेकिन जहां अशांति हो वहां सुख नहीं होता है। हमारे वेद भी कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं मिलता है। और आज तो सर्वत्र अशांति का वातावरण है। मेल जोल, सलूक, एकता, प्यार, सद्भाव, हरि बोल, पता नहीं कहां उड़ते चले जा रहे हैं। जरा 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 बातों पर घर में, परिवार में, नगर में, मोहल्ले में, राज्य में, देश में, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा हो जाती है। हरि बोल, जागरूक हो जाओ, वरना पश्चाताप के अलावा फिर हमारे हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहे।
इस हृदय की आवाज जो उसकी कृपा से निकल करके आ रही, मैं वही कह रहा हूं। और मैंने हमेशा कहा है, हरि चैतन्य कभी बोला भी नहीं और ना बोल रहा है ना बोलेगा। ये बोलता तो पता नहीं कितनी बार गलत बोल जाता है, मानवीय स्वभाव है। मुझे लगता है कि वही बुलवाता है, वही बोलता है, गलत होने की संभावना नहीं रहती है। बहुत आवश्यकता है एक होने की। आमतौर से बहुत से महापुरुष बचपन से सुनता आया हूं, एक वाक्य भी हमारे सामने, समाज के सामने रखते हैं, महापुरुष भी रखते हैं, नेता आता है वो भी कह जाता है, अभिनेता भी अपने अपने ढंग से कह देते हैं, हर कोई कहता है एक बनो नेक बनो। लेकिन मैंने जब विचार किया, मुझे लगा ये वाक्य में थोड़ा संशोधन बहुत जरूरी है। एक बनो नेक बनो, यहां थोड़ा संशोधन जरूरी है। यहां पहले नेक बनो फिर एक बनो तो मजा आएगा, वरना एक आप हो ही नहीं पाओगे। जो नेक नहीं होंगे वो कभी एक नहीं हो सकते। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे नगर में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे समाज में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जब तक नेक नहीं बनेंगे हम एक नहीं हो सकते। एक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, सर्वत्र हर किसी को। बहुत शक्ति है संगठन में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। मुझे तो बचपन का वो बुजुर्गों का किस्सा याद आता है। एक मां के 4 बेटे, बड़े ताकतवर, जिनका मुकाबला कोई इलाके में नहीं कर पाता था, ऐसे ताकतवर पहलवान। एक दिन मां ने देखा कि आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, इनको कुछ सबक सिखाया जाए, ऐसे नहीं सीख रहे हैं। एक मोटी सी लाठी लेकर के आई मां, ला करके एक बेटे से बोली, बेटा इसको तोड़ के दिखाओ। बड़ी ताकत थी, करके तोड़ दिया। एक और लाठी लेकर के आई, दूसरे से बेटे का, बेटा इसे तोड़ के दिखाओ ना जरा। उस बेटे ने भी, इतनी ताकत थी भुजाओं में, करके तोड़ दिया। तीसरे को बुलाया, उसने भी ऐसे तोड़ दिया। चौथे को बुलाया, उसने भी तोड़ दिया। मां ने अब 4 लकड़ियां और ली, 4 लाठियां और ली और उनको रस्सी से बांध दिया। बोले बेटा इसे तोड़ो तो जरा। हरि बोल। आपने भी सुना होगा ये किस्सा, मैंने भी बचपन में सुना था। पहले ने भी कोशिश की, दूसरे ने भी कोशिश की, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पसीने पसीने हो गए, सांस फूलने लगा, लाख दम लगा लिया लेकिन उनको तोड़ नहीं पाए। मां ने कहा बेटा तुम रात दिन लड़ते रहते हो ना, झगड़ते रहते हो, तुमको लाख समझाया तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। देखो तुम कमजोर होते चले जा रहे हो, तुम टूटते चले जा रहे हो, दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है। अगर तुम संगठित हो जाओ तो लाख दुनिया कोशिश करे, तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, तुम्हें बांट नहीं पाएगी। तुम्हें संगठन की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है। बहुत ताकत है इसमें, लेकिन शब्द जोड़ रहा हूं, हम एक कैसे होंगे जब तक हम नेक नहीं बनेंगे। तो कितने लोगों को हमने एक होते देखा है, लेकिन उनका एक होना कब टूटने में आ जाता है, कब बंटने में आ जाता है, कब बिखरने में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। कब उनके संबंधों की मधुरता खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। कब उनके बीच कड़वाहट आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। कब विद्वेष की स्थिति पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए मुझे लेकिन जोड़ना पड़ा है। एक बनो, एक हो जाओ, लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं। हरि बोल। एक हो जाओ लेकिन शेर और हिरण की तरह नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, दूसरा तो बचता ही नहीं, एक ही रह जाता है। लेकिन वहां हिंसा आ जाती है, जहां हिंसा है ऐसा एक होने की कोशिश मत करना। ये दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, दूसरा तो शेष ही नहीं बचता है। लेकिन इनके एक होने पर हिंसा को स्थान मिलता है। हरि बोल। दूसरा बचता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है। हरि बोल। जोर से बोलो। एक हो जाओ, लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं, शेर और हिरण की तरह नहीं, जहां एक होने पर हिंसा को स्थान मिल जाए। एक बनो, बनो एक। आवश्यकता है, समय की मांग है, पुरजोर मांग है, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं है। गंधक भी बुरा नहीं है, पोटाश भी बुरा नहीं है, लेकिन ये जब एक होते हैं तो विस्फोट हो जाता है। जहां तुम्हारे मिल करके एक होने पर स्थिति विस्फोटक होती हो, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना कभी। मैं किसी एक घटना विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो घर घर की अशांति को देख करके, पूरे समाज की जो स्थिति है उसे देख करके, क्योंकि ये संदेश खाली एक राज्य तक नहीं है, एक देश तक नहीं है, संपूर्ण विश्व सुनता है। घर घर की मांग है ये, व्यक्ति व्यक्ति की मांग है ये,
समय की मांग है ये। गंधक और पोटाश की तरह नहीं, न गंधक बुरा था न पोटाश बुरा था, लेकिन जब मिले तो विस्फोट हो जाता है। जहां तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक होती हो, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करो। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। हरि बोल। एक कौरव और पांडव पता नहीं कितनी बार एक होने की कोशिश करते हैं, कितनी बार, लेकिन जब कभी ये इकट्ठे हुए एक होने के लिए, तब कोई ना कोई एक नया विरोध पैदा हो गया है, एक नया विवाद पैदा हो गया है। इतिहास उठा के देखिए, ये कौरव और पांडव जब कभी एक होने की कोशिश करते हैं, एक नया विवाद पैदा हो जाता है। जब तुम्हारे मिलकर के एक होने पर एक और नया विवाद पैदा हो जाए, ऐसा भी एक होने की कोशिश मत करना। अरे खुले शब्दों में कह रहा हूं, खुले शब्दों में, सबसे मिलो हर कोई कहता है, लेकिन मैं लेकिन शब्द जोड़ के कह रहा हूं। महापुरुषों ने कहा था कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण, जोर से बोलो ना जाने किस वेश में। धाय माने दौड़ दौड़ करके मिलो, भागो, मिलो सबसे, किसी को मत छोड़ो, सबसे मिलो आपस में। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया, इन महापुरुषों ने भी अपनी बात को खुद काटा है। अपवाद स्वरूप इन्हों को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि ना 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 ना, ना हर एक से मत मिलना है। और हर एक से मिलना तो दूर, अगर तुम ना बच सको तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि ए परमात्मा, बर भल बास नरक करता था, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। ए परमात्मा, हम तो कोशिश करेंगे ऐसे लोगों से बचने की, लेकिन हमें नरकों के कष्ट चाहे दे देना, पर कभी भी दुष्ट का साथ देने की कोशिश मत करना, उससे हमारा मिलाप मत करा देना। बोलो, ये वही तुलसी है जो कहा करता था, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कितनी जगह तो वो भी कह रहा है ना 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 ना, वहां मत जाना, उससे मत मिलना। अभी कह रहा था भाग भाग के मिलो। चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में ने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ये भी वही तुलसी कह रहा है। अरे बोल, जहां तुम्हारी चाह नहीं है, जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, जहां तुम्हें देखते ही आंखों से स्नेह का जलना टपक पड़े, प्यार ना आ जाए, उमड़ ना जाए दिल, खुश ना हो जाए तुम्हें देख करके, बोले वहां पर सोने की भी बारिश हो रही हो तो भी वहां जाने की कोशिश मत करना। अरे बोल, मत जाओ वहां पर, तुलसी तहां ना जाइए। अभी कह रहा था जाओ भाग भाग के मिलो, अब कह रहा नहीं, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में सोने की बारिश हो तब भी मत जाना। और प्रभु से प्रार्थना करना, कुछ लोगों के लिए तो बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। ए परमात्मा, हम तो बचने की कोशिश करेंगे, पर किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिनको अच्छा समझते हैं, कैसी कैसी बातें जब सामने आती हैं तो सारी श्रद्धा, हरि बोलना, सारा विश्वास एक तरफ चला जाता है। हरि बोलना। मैं जलने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो जलने वाले करते हो, जो ईर्ष्यालु करते हो, उनकी नहीं। वास्तविकता जब सामने आती है तो किसी के माथे पर नहीं लिखा है। इसलिए पहले कहा था शैले शैले नमाणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर वन में चंदन के पेड़ थोड़ी ना होते हैं। अभी बोल, हर हाथी के सिर में गजमुक्ता जिसे कहते हैं वो मुक्ता नहीं होता है। हर पर्वत में मणिमाणिक्य की खाने नहीं होती। अरे बोल, हर पर्वत में मणिमाणिक्य की खाने नहीं होती। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हर वेशधारी भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। हर एक के माथे पर नहीं लिखा है कि ये संत है और सज्जन है। अरे बोलना, धोखा खाते हैं ना हम लोग, क्योंकि संत वेश नहीं है, संत मात्र गृहस्थ परित्याग नहीं है, संत मात्र कथा प्रवचन नहीं है, संत मात्र छोटी मोटी वही चमत्कारिक क्रियाएं नहीं है, संत मात्र वही आडंबर और चिन्ह मात्र नहीं है। संत वो है जिसमें संतता है, संत वो है जिसमें क्षमा है, कृपा है, करुणा है, कोमलता है, उदारता है, सरलता है, सहजता है, और दुख कातर
करता है, जो कष्ट पाकर के भी दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करे, वो संत है। जो समाज की समाज के सारे कष्ट भी अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाए, इतना विनम्र, इतना सरल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भरा है। हरि बोल। जिन शाखाओं में फल लगते हैं ना, वो तो झुकती हैं, अभिमान में अकड़ती नहीं है। हरि बोल, जोर से बोल। नम जाती है, विनम्र हो जाती है, झुक जाती है। ये तो सारे उदाहरण सुनते आए हैं, लेकिन देखो, गोरे चिट्टे बादल हो, उनमें रस ना हो, उनमें जल ना हो, ऊपर रहते बहुत दूर। लोग कहते हैं क्या फायदा तेरा इतना ऊंचा, होएगा तू बड़ा गोरा चिट्टा भाई, होएगा तू बड़ा विशाल। आकाश, हे बादलों, कितने भी महान होगे तुम, कितने ऊंचे हो तुम, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे इतनी दूर, जब तेरा कोई फायदा ही नहीं है, तुम प्यासों की प्यास बुझा नहीं सकते हो, सूखती खेती को हरियाली प्रदान कर नहीं सकते हो, तपते हुए लोगों को शांति ना दे सको, ऐसे गोरे चिट्टे बादलों क्या फायदा तुम्हारा। होगे तुम कितने ऊंचे, होगे कितने विशाल, होगे कितने महान, लेकिन ये जब जल से भर जाते हैं, इनमें कुछ आ जाता है। देखा है आपने, फिर ये ऊंचे नहीं रहते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये बादल फिर कब, जब जल से भर जाते हैं। तो पहाड़ों में जाओ, ऐसा लगेगा कि तुम बादलों के ऊपर चल रहे हो, बादल तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। वो है महानता की निशानी कि आदमी इतना तक नीवा होने की कोशिश करे, जैसे जैसे महान होने की कोशिश करता है, जैसे जैसे महानता के शिखर को छूने की कोशिश करता है। जैसे मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके महान कार्यों को देख करके हर कोई कह रहा है ये तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहा है ना 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 ना, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जे मोको परमेश्वर उचरे, मुझे परमेश्वर भी कहोगे तो ढक पे जाओ, मैं तो उसका दास हूं, मैं तो उसका सेवक हूं। नानक दास, तुलसी दास, कबीर दास, दास 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 दास। हरि बोल। यहां तक कि दासों का दास बनने में भी कोई संकोच और शर्म महसूस नहीं होती। हरि बोल। इतनी विनम्रता, इतनी सरलता। और जहां तक फिर जब समाज की स्थिति सामने आती है, जब समाज की सामने आती है स्थिति, समाज में शांति हो जाए, समाज में रक्तपात बच जाए, तो मेरा कन्हैया भी रण छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करता है। आपको मालूम होगा, वो कृष्ण जो महाभारत के भीषण संग्राम में सीना तान के बिना शस्त्र के डटा रह सकता है, एक बार उसने रण छोड़ा भी था और नाम पड़ गया रण छोड़, लेकिन हमें उसको रण छोड़ कहने में भी शर्म महसूस नहीं होती है। हम उसे कायर नहीं समझते हैं, हम उसे भीरू नहीं समझते हैं। इसमें तो उसकी महानता के दर्शन होते हैं कि समाज में रक्तपात बच जाए, लोगों की जानें बच जाएं, ये संग्राम टल जाए, इसके लिए रणछोड़ भी कहलाना पड़े तो मुझे कोई शर्म नहीं है। हम उस रणछोड़ के मंदिर बनाते हैं, हम उस रणछोड़ के मंदिर बनाते हैं। सुना है आपने नाम? रणछोड़ जी के मंदिर बने हुए हैं हमारे भारत में। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो 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 आदमी ऊपर जाएगा और विनम्र होता जाएगा, सरल होता जाएगा, विनम्र होता जाएगा, सादगी आ जाएगी। कई बार लगेगा नहीं कि सामने वाला इतना महान व्यक्तित्व भी हो सकता है। मैंने देखा महात्मा गांधी जा रहा था ट्रेन में, ऐतिहासिक उदाहरण उठा के देखिए, बिहार की यात्रा की बात है और दुनिया टूट पड़ रही थी दर्शन करने के लिए, ट्रेनें भर भर के जा रही थी। और वो उस जमाने में तो थर्ड क्लास भी होती थी ना, वो थर्ड क्लास के एक डब्बे में गांधी भी ऐसे बैठा हुआ अकेला। हरि बोल। एक घटना मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मैं रो पड़ा था बचपन में पढ़ के, और मेरे मन से आया था कि काश परमात्मा ऐसी सादगी मेरे को भी जीवन में देना तो मजा आ जाता। बगल में कुछ गांव के लोग बैठे हुए और बड़े मजे में गाने, गांधी तेरी जय जयकार, ओ गांधी तेरी जय जयकार करते हुए गीत बना बना के गा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के। उनको नहीं पता कि बगल में जो बैठा है वही गांधी है। हट्टे कट्टे थे, यूं करके कोनी मारी, गांधी बेचारा उधर हो गया, फिर एक कोनी मारी, दूसरा आके बैठ गया, वो और उधर हो गया। आखिर में इतने लोग आके बैठ गए सीट के ऊपर, उस बर्थ पर कि जगह गांधी के बैठने के लिए नहीं, और वो यूं करते रहे। गांधी बैठ करके नीचे अखबार पढ़ रहा था, अखबार पढ़ने लगा। एक बार नहीं कहा है, ये सच्ची घटना बताते हैं। अरे वो नीचे बैठ गया है, इतने बार सबर नहीं आया है। उन मूर्खों ने क्या किया, ऊपर से थूक दिया।
कहते महात्मा गांधी ने अखबार का एक किनारे का टुकड़ा फाड़ा, उसे पहुंच करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया और फिर अखबार पढ़ने लगा। इतने में ही वो स्टेशन आ गया जहां उतरना था, और जैसे ही गांधी नीचे उतरा है और लोगों ने ऊपर उठाया, पुष्प की वृष्टि करने लगे, फूल मालाओं से लाद दिया। और जो गांधी के दर्शन करने के लिए ये मूर्ख अज्ञानी लोग उसको न समझ करके उसकी जय जयकार करते हुए चले जा रहे थे, उनकी क्या दशा हुई होगी आप कल्पना कीजिए। हम इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि यही वो महान व्यक्तित्व है जिसके दर्शन करने हम जा रहे हैं। अरे अगर जो जो ऊपर बढ़ो उतनी सादगी ना आए, उतनी विनम्रता ना आए, उतनी सरलता ना आए, उतनी सहजता ना आए, सबके प्रति प्यार और सद्भाव ना आए, तो कैसी महानता है विचार करके देखिए। अगर समाज का चिंतन नहीं है तो कैसी महानता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। हरि बोल ना, जोर से बोल। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं, शेर और हिरण की तरह नहीं। बड़ी गहराई से सोचिएगा इसे। जो मिलते हैं मिल करके एक हो जाते हैं, दूसरा शेष ही नहीं बचता है, लेकिन हिंसा आ जाती है। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। तो दोनों बड़े अच्छे हैं, दोनों की बहुत कीमत है, लेकिन जब मिलते हैं तो विस्फोट हो जाता है। जब तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक हो, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश, बोलो ना, नहीं करना है कभी। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन कौरव और पांडवों की तरह नहीं, जो जब भी मिले हैं इनके मिलने पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, एक नया फसाद खड़ा हुआ है। जब तुम्हारे मिल करके एक होने पर एक और नया विवाद खड़ा हो जाए, धिक्कार है ऐसे मिलने पर। ऐसा मिल करके एक भी कभी होने की कोशिश मत करना। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। ना घी बुरा है ना शहद बुरा है, दोनों बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब समान रूप समान मात्रा में मिला दिए जाते हैं, अगर वो शुद्ध है, एक नया विष तैयार हो जाता है, एक नया जहर तैयार हो जाता है। हरि बोल। घी और शहद अगर समान रूप, समान मात्रा में, समान अनुपात में अगर शुद्ध है, मिला दिए जाएं, एक नया विष उत्पन्न हो जाता है, एक नया जहर बन जाता है। जिस तुम्हारे मिलने पर वातावरण विषाक्त हो, कटुता परिपूर्ण हो, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश नहीं करना कभी। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, मैं तो चाहता हूं। हरि बोल। सारी दुनिया में यही तो ईश्वर की कृपा से उसका ये बच्चा संदेश देता फिर रहा है। हरि बोल। तो मैं कब चाहूंगा कि आप एक ना हो, मैं चाह सकता हूं कभी, लेकिन मजबूर होकर के, समाज की स्थिति को देख करके मुझे लेकिन शब्द जोड़ना पड़ रहा है, मजबूर होकर के जोड़ना पड़ रहा है। जैसे माँ बाप कभी चाहते हैं कि उनके बच्चे अलग हो जाएं? जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, क्या माँ बाप के हृदय को पीड़ा नहीं होती? क्या उनके हृदय को दुख नहीं होता है? जब उनके जाए, उनके पैदा किए बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मनमुटाव रखते हैं, कला कलेश करते हैं, अशांति करते हैं, माँ बाप के दिल को खुशी होती है क्या? बोलो, सच बोलना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। लेकिन जब स्थिति बहुत चरम सीमा तक पहुंच जाए, बहुत चरम सीमा तक पहुंच जाए, लाख समझा करके भी कोई काम न चले, तो मैंने उन्हीं माता पिता को कहते देखा है, बेटा इससे तुम हमारे रहते अलग हो जाओ तो ज्यादा अच्छा। हाँ, अभी हमारे सामने ऐसा करते हो, पता नहीं हमारे पीछे क्या करोगे तुम, आपस में लड़ते मरते रहोगे। अरे इससे अच्छा अपने हाथों से अलग करते हैं, बेटा शांति से मिलजुल करके बड़े प्रेमपूर्ण बातों में अलग हो जाओ, तुम तो अलग हो जाओ। कभी अलग बच्चों को नहीं देखना चाहते और कभी अलग नहीं करना चाहते। एक वो समय आता है वो अपने हाथों से उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिल्कुल जो स्थिति उनके सामने आती है वही मेरे सामने जब संसार की आ रही है, तो मुझे मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है एक हो जाओ। लेकिन हरि बोल, एक हो जाओ, लेकिन पहले नेक बनो, तब एक होगे ना तो तुम कभी बिछड़ोगे नहीं। ऐसे एक होने का बताओ फायदा क्या है, जो आज तो तुम एक हुए और कल बिछड़ गए। बोलो, आज तुम्हारा बड़ा प्यार है, कल को प्यार खत्म हो गया, एक सेकंड में खत्म, एक सेकंड में। बहाने बनते हैं जरा जरा से, जरा जरा से। क्या समाज में ऐसा नहीं होता है, आज हम जिसका सम्मान करते हैं कल को उसका निरादर करते देखे जाते हैं? क्यों नहीं होता? बोलो ना, आपको तो ज्यादा अनुभव है, मैं तो व्यस्त रहता हूं ऐसे वातावरण में जहां अच्छाई के अलावा कुछ नजर ही नहीं आती। हकीकत बता रहा हूं,
मुझे तो आप लोगों के प्यार में ही 24 घंटे निकलते हैं, इसलिए वो स्थिति देखने की तो ना नौबत आती है, और मैं कह रहा हूं परमात्मा करे आपको भी कभी वो देखने की नौबत ना आए। करोड़ों करोड़ों लोग सारे विश्व में इतना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी समाज की स्थिति से अपरिचित नहीं हो, अनभिज्ञ नहीं हो, जिसके कारण मजबूर होकर कहना पड़ता है। आमतौर से आप देख सकते हो, आज जिसका इतना सम्मान करते हो, कल को उसकी बेइज्जती करते देखे जा सकते हो तुम। आज जिससे तुम्हें इतनी नफरत है, कल को प्यार होते देखा जा सकता है, और आज जितना प्यार है कल को दुश्मनी होते भी। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड नहीं होता ऐसा। आज जिस पर जान तक कुर्बान करने को तैयार थे, कभी उसकी जान भी लेने को तैयार हो जाएं तो इस समाज का कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ कहते हैं, अभी कुछ कहते हैं, ये बात बात में बदलने वाले समझ को आपने बहुत करीब से देखा है। शायद उसको देख करके किसी शायर ने गलत नहीं कहा था, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, बुरा ना मानना, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। अभी कुछ कहता है, अभी जरा देर में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कब प्यार खत्म हो जाता है, कब सद्भाव खत्म हो जाता है, कब संबंध खत्म हो जाते हैं, कब संबंधों की गरिमा और मधुरता खत्म, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। जरा से लापरवाह हुए नहीं, प्यार खत्म। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे मां बाप और बच्चों का हो, चाहे भाई भाई का क्यों ना हो, चाहे गुरु और शिष्य का भी क्यों ना हो, अगर होता होगा तभी कहा है। शायद आप प्रार्थना करते हो, ओम सहना भवतु, बोलो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम साथ साथ आगे बढ़े, साथ साथ आगे बढ़े। मां विद्वेषावहै, हमारे बीच कभी भी विद्वेष की स्थिति ना आए। आती होगी तभी हमारे उपनिषदों ने कहा है। कब किस संबंध की मधुरता खत्म हो जाए, कब उसकी गरिमा खत्म हो जाए, कब मिठास उसकी खत्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हो आप। ऐसे में इन टूटते बिखरते संबंधों में जो समाज में स्थिति सामने नजर आ रही है, इसके लिए इस बात को आपको लागू करना पड़ेगा कि पहले नेक बनो फिर एक बनो। तुम्हारा संबंध कभी टूटेगा नहीं, संबंध कभी बिखरेगा नहीं, कभी अलग नहीं होगे, तुम हमेशा मिलकर के एक रहो। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, जिसके साथ भी हो? बोलो, क्या आप नहीं चाहते? चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, मां बाप और बच्चों के संबंध हो, गुरु शिष्य के संबंध हो, भगवान और भक्त के संबंध हो, ये हमेशा एक जैसे बने रहे। क्या आप नहीं चाहते इनमें और अच्छाई आगे बढ़ती रहे, कभी भी संबंध टूटने और बिखरने की कगार पर ना आए? क्या आप नहीं चाहते? नहीं चाहते तो चाहना चाहिए आप। कटु तो नहीं बोलता हूं, लेकिन ये सत्य है। कटु सत्य तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे कभी कटु बोलने के लिए नहीं सिखाया है। हरि बोलना, मुझे तो ये कहा है कि कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट, सारे बोलो ना, पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट खोल रे तोहे। घट घट में तेरा स्वामी बसत है। घट घट में तेरा, घट घट में तेरा स्वामी बसत है। घट घट में, घट घट में तेरा स्वामी बसत है। स्वामी बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे
वचन मत बोले तो हे याद लेंगे हे बड़ खोर रे तो हे याद मिलेंगे हे बड़ खोर बड़ खोर बड़ कटु का वचन मत बोल रे तो हे पिया। अरे बोल, ये कटु तो नहीं लेकिन सत्य है, याद रखना। एक तो हमारे संबंध क्यों टूटते हैं, हम चाहे जितने संबंध बनाते चले जाते हैं, बिना सोचे समझे बनाए जाते हैं। पूरे भारत की जब ईश्वर की कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, जब पदयात्रा मैंने शुरू की तो चंद पंक्तियां अपने लिए लिखी थी, 10 पंक्तियां थी, जिनमें से कुछ मैं जरूर सुनाया करता हूं। सुना दो। पहली पंक्ति थी, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो सकता है टेलीविजन पर आपने सुनी हो, आप नियमित सुनते हैं, जैसा आप कह रहे थे, उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो, खा सकते हो, उतना खाओ जितना बचा सकते हो। खाने को तो चाहिए जितना खा लो, बड़ा स्वाद, एक प्लीज। हालांकि अब तो वो प्यार और माधुर्य वाला खत्म ही हो गया, आप तो रखे हैं ओ जैसे खुरली में भैंस नहीं जाती, अरे बोल, सारे चुप को खाओ, जो तुम्हारा मन करे खाओ, ना खाओ तुम्हारी मर्जी, अरे बोल। पहले होता था नहीं, प्लीज इतने प्यार से खिलाते थे, वो स्वाद बना है, एक और एक और एक और, खाने को तो चाहिए जितना खा लो, लेकिन उसके बाद क्या होगा सोचा है कभी? पता लगा फिर 2 दिन खा ही नहीं रहे। अरे उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो, खा सकते हो, उतना खाओ जितना बचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो, वरना मत। उतना संबंध मत बनाओ, बनाने को तो तू मेरा चाचा, तू मेरा ताऊ, तू मेरा काका, तू मेरा फलाना, तू मेरा दोस्त, तू मेरी सहेली, तू मेरा ये, तू मेरा वो, कितने चाहे बना लो। बनाने में क्या है? क्या निभा पा रहे हो? जो पहले से संबंध है उनकी गरिमा नहीं निभा पा रहे, तुम आगे क्या करोगे? अरे बोल। जो पहले से तुम्हारे संबंध हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं, भाई भाई में प्यार नहीं है, माँ बाप बच्चों में प्यार नहीं है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, ज्यादातर संबंध गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं, बुरा न मानना। अरे बोल। दिल खोजोगे ना, अगर तुम्हारे पास कोई मशीन हो ना, पता लग जाए सामने वाले के दिल में क्या क्या आ रहा है, तो अरे बोल, पता लग जाएगा। जो बड़े खुश होते हैं ना, मेरे बिना तो जी रह ही नहीं सकते, पता लग जाएगा। अरे ज्यादातर संबंध, ज्यादातर, मैं सब नहीं कह रहा, ज्यादातर ऐसे हो रहे हैं। उतना संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, बनाने को तो चाहे जितना बना लीजिए आप, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। वो क्या फायदा, कहते कुछ हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो। अरे बोल है? जितने रिश्ते हैं उनको भी विकृत करके रख दिया, पहले से जो रिश्ते हैं। सोचो आप, आज सगे रिश्तों तक की क्या दुर्दशा हो रही है, किससे छुपी हुई है। ज्यादा ना बोलूं तो अच्छा ही रहेगा इस बारे में। अरे बोल, अंदर से सब जानते हो क्या हालत है, सब ये जितने रिश्ते नाते तुम कहते हो उनकी क्या दशा है। समय आते ही सब ढोल की पोल खुल जाती है। अरे बोल, जोर से बोल। तुम और संबंध बनाने की बात कर रहे हो, और जो है भी संबंध उनको कितना विकृत कर रखा है। कलयुग की तो दशा का वर्णन करते तुलसी कहता है, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, बहन बेटी तक का विचार नहीं है। अरे बोल, क्या दशा हो गई है संबंधों की, रिश्ते नातों की। आप वैसे संबंध देख लीजिए, बड़े भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, भाभी ना, यहां पंजाब में कहते हैं भरजाई, क्या कहते हो, हैं भरजाई। अपनत्व का रिश्ता नहीं जुड़ पाता जीवन, और पर जाई, दूसरे की जाई। अरे बोल, अब हमारी हो गई, यहां तक आता ही नहीं गई, पर जाई। अरे बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। है? और रिश्ता देखिए आप, हमारे भारत में ये भरजाई का यानी भाभी का रिश्ता, देवर और भाभी का रिश्ता क्या था, अगर इतिहास उठा कर देखें तो शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में डूब मरने को मन करेगा। आज भाभी का, भरजाई का तात्पर्य क्या है, मजाक करने का पट्टा मिल गया। ये तो भाभी है जी, मजाक कर लो चाहिए। अरे बोल,
भरजाई है, चाहे इतना मजाक करो, नहीं करते, बोलो जोर से बोलो, नहीं करते। ऐसे लगता है कि किसी को भाभी कह दिया, भरजाई कह दिया तो मजाक करने का पट्टा मिल गया है। हमारे भारतवर्ष में जहां संबंधों की गरिमा, और जगह तो है ही नहीं, जहां संबंधों की गरिमा है, जहां संबंधों की मधुरता है, यहां पर भाभी और देवर का क्या रिश्ता था, इतिहास उठा के देखिए। सीता की खोज में रोते बिलखते श्री राम चले जा रहे हैं, हनुमान से मुलाकात हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, और आखिर में जब ये निवेदन किया है तो सुग्रीव कहता है, एक नारी परवश में आकाश मार्ग से उड़ती हुई राक्षस के चंगुल में बिलखती हुई जा रही थी, हे राम कहती हुई, और हमें इस पर्वत पर बैठे देख करके उसने कुछ वस्त्र और आभूषण फेंके थे। हे प्रभु श्री राम, ये मां जानकी की तो नहीं है? देखो ना, भगवान श्री राम आंखों में आंसू लिए हुए हैं, बड़े विभोर हैं, गदगद हैं। वो कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही भैया लक्ष्मण, तुम देखो, या क्या तुम्हारी भाभी के हैं ये? काफी देर हो गई, लक्ष्मण जवाब नहीं देता है। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण बताओ ना लखनलाल, क्या ये सीता के हैं? फिर चुप, अरे बताते क्यों नहीं, क्या तुम्हारी भाभी के हैं ये आभूषण? जब जोर से कहा, आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण कहता है, हे भ्राताश्री कैसे बताऊं? क्यों, क्या पहचानते नहीं हो? बोले कैसे पहचानूं भ्राताश्री, मैंने मां के चरणों के अलावा कभी उनके चेहरे पर नजर भी नहीं डाली है, और ये जितने आभूषण हैं सिर और मुखमंडल के ऊपर के हैं, चरणों का इसमें कोई आभूषण नहीं, तो कहां से पहचान करके बताऊं मैं? जिस भाभी को मां की तरह समझा जाता था इस भारतवर्ष में, पहले जो रिश्ते हैं अगर एक एक सुनाने लगो, ढोल की पोल खुल जाएगी सारी। मेरे पास एक व्यक्ति रोता हुआ आया, कहने लगा, महाराज जी अब तो मर जाने को मन कर रहा है। क्यों बेटा? बोले महाराज जी मेरी एक बहन है, मैं बड़ा प्यार करता हूं उससे, एक ही बहन है बस, माँ बाप हमारे रहे नहीं, हम भाई बहन हैं बस, और हमारा कोई इस दुनिया में है भी नहीं, अच्छे घर में चली गई, मेरे को बड़ी खुशी है, लेकिन आज उसने जो कहा है अब तो मन करता है कि मैं जिंदा ना रहूं तो जाता है। क्यों, क्या हो गया? मैंने पूछा। बोले राखी थी, राखी बंधवा के आया, बस अब जीने को मन नहीं कर रहा, राखी बंधवा के आया हूं, अब जीने को मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या हो गया? आंखों में आंसू भर के कहता है, उसने कह दिया कि भैया आइंदा मत आना। अरे तो क्या हो गया? कभी कोई छोटी मोटी बात में कह देते हैं, उसे मना लेता, उसे प्यार से कहता, भाई बहन का रिश्ता को टूटने वाला है। बोले महाराज जी उसने बहुत वैसी बात कह दी। बोले क्या? बोले महाराज जी असलियत यह है, मेरे घर में खाने तक को नहीं, इस समय बहुत दुर्दिन चल रहे हैं मेरे, लेकिन ईश्वर की कृपा से जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से कुछ सामान इधर उधर रख के मैंने 500 रुपए लिए, थोड़े पैसे मेरे पास रखे थे, वो किराए के लिए हो गए, आने जाने के लिए। मैं गया, 500 रुपए उसको दिए और किराए में कुछ खर्च हो गया। अब मेरे घर में कुछ नहीं था महाराज, हकीकत ये है। जब मैंने 500 से पकड़ाए, राखी बांधने के बाद, एक मिठाई का डिब्बा देने के बाद, तो कहती है तूने नाक कटवा दी भैया मेरी, तू जानता है कैसे घर में हूं मैं, 250 रुपए का तो मिठाई का डिब्बा लाई हूं मैं। अरे कौन, जोर से बोलो, चांदी की 250 रुपए की राखी, देख कितनी भारी है। सारे ससुराल में मेरी नाक कटा के रख दी, 500 रुपए दे रहा है तू। जहां एक हल्का सा सूत्र बांध करके उसकी जान बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का भाव था, वहां यह संबंध क्या नहीं आ गया? विचार करके देखो भैया, राखी आ रही है, जेब ढीला कर लेना, हरी बोल, यही तो होता है, और क्या होता है? क्या यही संबंध है तुम्हारा? वो जो पहले से लड़ाई लड़ रहा था, तुम जिसे कहते हो वो मुसलमान, उसके पास राजस्थान की उस राजपूताना घर की एक राखी का टुकड़ा, एक धागे का टुकड़ा पहुंचा था बस। बदले में लड़ना भी अपने मुसलमान भाइयों से था, लेकिन ये धागे की पुकार उसको भी नहीं रोक सकी। वो राजपूतनी के उस धागे पर खिंचा हुआ चला गया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की और उसकी रक्षा की। इतना संबंध जो माना जाता था, एक धागे पर अपनी जान तक कुर्बान करने को, बहन कहती थी मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो। यह रक्षा बंधन है, रक्षा का बंधन है, पवित्र बंधन है। और भाई कहता था चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन बहन कभी तेरे पर आंच नहीं आनूंगा, अपनी जान को संकट में डाल के, जान देकर के भी तेरी जान की रक्षा करूंगा, वचन देता हूं मैं इस राखी के अवसर पर।
आज वो राखी का त्योहार क्या खाली चंद हरि बोलना। बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर हरि बोल। जहां पहले मिले हो इनसे तो ठीक से मिल लो पहले। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाए, सारी दुनिया में कहां भागते, तुम्हें फुर्सत है? अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है, घर की व्यवस्था से तुम्हें फुर्सत नहीं है, सारी दुनिया में कहां भाग भाग करके मिलोगे? अरे जिनसे पहले मिले हो इनसे तो संबंध ठीक कर लो, बचा जाएगा। बस इतना ही काफी है। जहां तुम रहते हो वहां तो ठीक से रह लो, जो तुम्हारे संबंध हैं उन संबंधों को तो ठीक कर लो पहले। इस जवान से अगर निकल गया है कुछ तो लोग उसको निभाया करते थे, फिर चाहे जान भी चली जाए। आपने कभी रामायण पढ़ी हो और उसमें सुंदरकांड पढ़ा हो तो आपने देखा होगा हनुमान जी जब सीता की खोज करने जाते हैं ना, हरि बोल, तब एक समुद्र के अंदर रहने वाली राक्षसी जो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़ती थी और वो खिंचा हुआ आता था, उसे खा जाती थी। वैज्ञानिक भाषा में पुराने जमाने का राडार कहूंगा मैं इसे, बहुत विज्ञान विकसित था पहले। हरि बोल। हनुमान के साथ में उसने वही छल किया, हनुमान जी ने एक मूसा मारा, ढेर कर दिया। हरि बोल। यानी बाधा को दूर किया। मारने का तात्पर्य नहीं कि मारा हो, मार्ग में आई बाधा को टिकने नहीं दिया है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसे सतर्क रहते हैं वो, और सतर्क रहने के कारण जो भी मार्ग में बाधा आती है उसे दूर करते चले जाते हैं। एक मारा ढेर। क्या नाम था उसका? सिंहिका नाम की राक्षसी। लंका में घुसने लगे तो लंकिनी ने मार्ग का बाधक बनने की कोशिश की, एक मारा और ढेर कर दिया। लेकिन सुरसा के साथ इतनी देर बहस करते रहे, उसको एक मार के आगे तो नहीं बढ़े। हरि बोल। जोर से बोलो। अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो सुरसा के साथ इतनी देर वो हनुमान जो समय की इतनी कदर करते हो, एक एक क्षण जिनके लिए बहुत कीमती और मूल्यवान हो, वो बहस कर रहे हैं। वो कह रहे मैं तेरे को खाऊंगी, देख मुझे जाने दे, मैं राम काज करके आ जाऊं, फिर मैं वापस लौटूं, तब मुझे खा लेना। नहीं, 1 योजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी ने 2 योजन का, उसने 4 योजन का फैला दिया, इन्होंने 8 योजन का, उन्होंने 16 योजन का, उन्हें 32 का बढ़ा दिया। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। मैं तेरे से कहूं क्या? उसने 1 तो 2, उसने 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32 योजन का मुंह, और जैसा जैसा वो फैलाती जा रही है उससे दुगना हनुमान जी फैलाते जा रहे हैं। क्यों? अरे इतना टाइम बर्बाद करना हनुमान जी जैसे विचारशील के लिए आखिर क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य के लिए आखिर क्या समय हो सकता है? उन्होंने इतना समय बर्बाद किया। जब 100 योजन का मुंह उसने फैलाया, हनुमान जी छोटे से बने, अंदर घुसे, और तुरंत जब तक वो मुंह बंद करके खाती तब तक तो बाहर भी आ गए। यहां ये मिलता है कि छोटा बन करके जितनी सफलता मिलती, अपने आप को बड़ा समझ करके कभी सफलता नहीं मिलेगी। बड़प्पन के काम करना, लेकिन अपने आप को बड़ा समझ मत बैठना, गड़बड़ हो जाएगी। हरि बोल। महानता के काम करना, लेकिन अपने आप को महान सफलता तभी मिलेगी जब छोटे बन के चलो। हरि बोल। नीवा हो के चल बंदेया। हरि बोल। पूरा नहीं सुना रहा है। हरि बोल। है? आगे बढ़ गए। जो रुकने आई थी वो आशीर्वाद दे के जाती, जाओ राम काज सब करे हो, तुम बलबुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान। अब आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये कि इतना टाइम बहस में उसके साथ बर्बाद क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब उसने कहा मैं खाऊंगी तो इनके मुंह से निकल गया, सत्य कहूं मुझे जाने दे माई, हे मां मुझे जाने दे, मैं वापिस लौटूंगा तब खा लेना। अब मां कह दिया है ना जवान से, मां को मार सकते हैं क्या? हरि बोल। जोर से बोलो। जिनकी जवान की कोई कदर हो वो चाहे जो हो जाए, इस जवान से जो निकलता है पर उसे निभाने की भी कोशिश करते हैं। अगर मां कह दिया है तो मां के साथ सम्मान पूर्वक, विचार पूर्वक, नीति पूर्वक ही निकलने की आगे कोशिश करेंगे, मार करके घुसा नहीं आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि ये संबंध जितने बढ़ाओ उतने बाधक बनते हैं। हनुमान जी के समझ में आ गया। अब हनुमान जी इसके बाद में ना किसी को मां कहते, ना बहन कहते, ना बेटी, एक जानकी के अलावा किसी को मां कहने की कोशिश नहीं की। भाई या तो कहो मत, कहो तो फिर निभाओ। हरि बोल। कितनी शर्मिंदगी होती है, एक बात सोचो, कितनी शर्मिंदगी होती है। भरे दरबार में महाराजा दशरथ कहते हैं, हे विश्वामित्र महामुनि आप पधारे हो, बताओ क्या मांगते हो, क्या मांगने आए, कैसे पधारे आप बताओ। विश्वामित्र कहते हैं मैं याचना आयो नृप तो ही
हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। सारे हैरान। विश्वामित्र जो नई सृष्टि पैदा करने की सामर्थ्य रखता हो, वो मांगने आया है? हैं? संत भिखारी कब से हो गए? हरि बोल ना, जोर से बोलो। अरे संत का दर तो दाता का दर है, गुरु का दर तो दाता का दर है, परमात्मा का दर तो दाता का दर है। ये कोई भिखारी का दर नहीं है। लोग भिखारी बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं, वरना ये दाता का दर है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन उनके दरबार में अगर विश्वास पूर्वक जाओ, तुम्हें क्या नहीं मिल सकता। ये मांगने लग गए विश्वामित्र जैसा महामुनि। वाह! मांगहो भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस आज देवों से भरा दरबार है। विश्वामित्र आए ना, विश्वामित्र आए हैं। आज पता नहीं क्या होगा। पहले आए थे तो एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में, अब अयोध्या में तो बड़ा हंगामा हुआ था। आज पता नहीं क्या हो, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है आज। हरि बोल। अब भरे दरबार में इतने लोगों के सामने महाराजा दशरथ खुले शब्दों में कहते हैं, मांगो, मांग लो विश्वामित्र। हे मुनिराज, भूमि, आश्रम के लिए जमीन चाहिए कोई? भूमि, धेनु, कोई गाय चाहिए? धेन, धन, कोई पैसा चाहिए? कोशा यानी खजाना चाहिए? यहां तक कि तुम सर्वस्व भी मांग लो। एक बार हिचक नहीं करूंगा, तुम सर्वस्व भी मांगोगे तो मैं हर्षित होकर के तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। मांग लो जो मांगना है। सच्चा संत क्या मांगता है समाज से? विश्वामित्र ने उस परंपरा का अब निर्वाह किया है। वो कहता है, तुम्हारी संपत्ति नहीं मुझे देना चाहते हो तो अपनी संतति यानी राम और लक्ष्मण दे दो, जिनके अंदर ऐसे संस्कार भर दूं कि जब तक ये सृष्टि रहे, जब तक सूर्य रहे, जब तक चंद्रमा रहे, जब तक तारे रहे, जब तक ये धरा रहे, जब तक ये गंगा और यमुना की धारा रहे, इनका यश सारी दुनिया में फैलता रहे। दे दो मुझे।